आवाम की जेब में 35 रुपए आए और कई सौ निकल गए। हुकूमत का टीवी फीस खत्म करने का ऐलान। गैस चार्जेस बढ़ा दिए। प्रोटेक्टेड घरेलू गैस सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 400 से बढ़कर 600 रुपए मुकर्रर। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए 1000 रुपए तक का इजाफा। नॉन प्रोटेक्टेड 1.5 HM तक गैस सार्फिन के फिक्स चार्जेस 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए हो गए। नॉन प्रोटेक्टेड 1.5 HM से ज्यादा गैस वाले सार्फिन के फिक्स चार्जेस 2000 से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिए गए। नई कीमतों का तलाक 1 जुलाई से होगा। के साथ एक अच्छे शफाफ और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से नेगोशिएशन की गई। इस तरह ये 7.5 रुपये फी यूनिट बिजली कम की गई। वो बजाते खुद एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तेल की कीमतें आलमी मंडियों में तेज़ी से नीचे गिर रही थी, तो हमने उस मौके से फ़ायदा उठाया और उसको हमने कन्वर्ट किया बिजली की कीमत में कमी लाने के लिए। ओवर बिलिंग का टाइम ओवर। वज़ीर-ए-आज़म ने अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि मोबाइल ऐप से मीटर रीडिंग के निज़ाम में ओवर बिलिंग का खात्मा होगा। बिजली की 500 अरब रुपए की सालाना चोरी बड़ा चैलेंज है। बिजली की कीमतें कम करने के लिए वज़ीर पावर ने बहुत मेहनत की है। करप्ट माफिया के खिलाफ सख्त इकदाम किए गए। IPPs के साथ शफाफ तरीके से मुज़ाकरात किए हैं। वज़ारत पावर ने बैंकों के साथ मुज़ाकरात करके गर्दिशी कर्जे को हल किया। तेल कीमतें कम हुई तो 7.5 रुपए बिजली की कीमतें कम करके आवाम को रिलीफ दिया। हमने वो तरीके ढूंढे कि बिजली की कीमत में इजाफा ना करे। बिजली बिल से टीवी फीस का साया भी उतर गया। वज़ीर-ए-आज़म का टीवी फीस खत्म करने का ऐलान। सारिफिन से टीवी फीस की मद में माहाना 1.5 अरब रुपए वसूल होते हैं। सालाना तकरीबन 16 अरब रुपए वसूल किए जाते हैं। वज़ीर तमनाई उवैस लगारी ने कहा कि बिजली के शोबे में शफाफियत को यकीनी बनाना है। ओवर बिलिंग जैसे मसाइल पर काबू पाने के लिए इकदाम किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म का नाराज निसार को मनाने का मिशन। शहबाज शरीफ चौधरी निसार के घर पहुंच गए। साबिक वज़ीर दाखिला को दोबारा पार्टी में शमूलियत की दावत। ताल्लुक मजीद बेहतर करने की यकीन दहानी। चौधरी निसार का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ना मिलने का गिला। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी निसार मरीम नवाज को पार्टी में सीनियर ओहदा देने पर नाराज हुए थे। 2018 में इलेक्शन हुए, उन नताइज को तस्लीम नहीं किया था। 2024 के इलेक्शन पर कहा ये धांधली का इलेक्शन है, हम इसके नताइज को कबूल नहीं करते। जाली असेंबलियों से और जाली हुकूमतों से मुल्क नहीं चला करते। अवाम का एतमाद होगा, कौम का एतमाद होगा, आगे चल सकोगे। अवाम के एतमाद के बगैर हम इस मुल्क में कोई हुक्मरानी तस्लीम करने को तैयार। हम आपके मुकाबले में मैदान में खड़े हैं और इंशाअल्लाह ये जंग जारी रहेगी। उस हुकूमत को चलने दिया ना इसको चलने देंगे। मौलाना का लफ्जी एक्शन। बलगराम में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि 2018 की तरह 2024 का इलेक्शन भी ये धांधली ज़्यादा है। नताइज को तस्लीम नहीं करते, ये हुकूमतें नहीं चलेंगी। अवाम के सामने सर तस्लीम खम कर लो। अवाम के बगैर हम इस मुल्क में कोई हुक्मरानी नहीं मानते हैं। हमारे मुल्क में इस वक्त आइन की पटरी से उतर रहा है। हम मुल्क को आइन की पटरी से उतारने वालों के सामने सीसा पलाई दीवार हुए हैं। धांधली के इलेक्शन और धांधली की हुकूमतों में करप्शन का गिला ना किया जाए। आज पछता रहे हैं। कबायली इजलाह का इंतजाम गलत फैसला था। कहा गया था फाटा का इंतजाम ना किया तो अमरीका नाराज हो जाएगा। मुल्क को अमरीका की रजामंदी से चलाते हैं तो जमहूरियत की बात क्यों करते हैं? मान लो तुम्हारे अंदर सियासी बसीरत नहीं है, सियासी लिहाज से तुम बिल्कुल कोरे हो। अल्फाज ही नहीं है। ये इस हादसे का जो अफसोस करना या इस ख़ानदान पे जो है क़यामत गुजर गई है, तो मैं समझता हूँ कि ये टोटल ब्रेक डाउन है कि रेस्क्यू का। और ये पहला वाक़या वहाँ पे नहीं है, इससे पहले भी वहाँ पे वाक़या हुए हैं। इससे ज़्यादा जो है अवामी मसाइल से गफलत का क्या सबूत हो सकता है। हादसा जो हैं वो तो अल्लाह की तरफ से आते हैं, लेकिन इंसानों ने हादसा से महफूज रहने का कोई तो सद्देबाब किया होगा। खानदान पर क़यामत टूट पड़ी है। पता नहीं KP हुकूमत पर कोई क़यामत टूटी है या नहीं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आए एहलकार खाली हाथ है। माँ के सामने बच्चे पानी की नजर हो गए। ये रेस्क्यू की नाकामी है। वज़ीर दफ़ा की डस्का में मुतासरा ख़ानदान के घर आमद। जहाँ बाक अफराद के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। फातिह खां ने भी की।
रेस्क्यू और PGM में सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत पर जिम्मेदारी डालकर ब्लेम गेम कर रही है। NGM में कहाँ थी? हेलीकॉप्टर तलब करके लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता था। ऐसे वाकयात सूबाई और वफाकी हुकूमतों की बदतरीन गवर्नेंस है। अमीर जमात इस्लामी की डस्का आमद, मुतासरा फैमिली से इज़हार ताज़ियत, जाँ बहक अफराद के लिए मग़फ़िरत की दुआ। पंजाब पर बादलों की अलगार, लाहौर में मूसलाधार बारिश, तेज़ हवाएं चलने से कई मकामात पर दरख्त गिर गए। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम। 160 फीडर स्ट्रिप। शेखुपुरा में सबसे ज़्यादा 35 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुजरांवाला, हाफिजाबाद, गुजरात, डस्का और पसरूड में भी झड़ी लगी। नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। गुजरांवाला, गोजर खान, सियालकोट और वजीराबाद में भी गरज बरस। डोंगा गली के करीब लैंडस्लाइडिंग से मरी एबटाबाद रोड बंद। बारिशों का सिलसिला 1 जुलाई से तक जारी रहेगा। सिंध, पंजाब और KP में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज बन गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने नोटिफिकेशन के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी का मामला तय कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर, जबकि जस्टिस मियां गुल हसन तीसरे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी चौथे नंबर पर होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास भी 1 जुलाई को तलब। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी सदारत करेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जस्टिस सरदार सरफराज डोगर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के नामों पर गौर होगा। मखसूस नशस्तें छीनने का फैसला से अल्फाज में लिखा जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बरहम कहा, मौजूदा रजीम हाइब्रिड रजीम है, हम मुकम्मल तौर पर बानी पीचाई के साथ हैं। मखसूस नशस्तों का फैसला, गंडापुर सरकार के लिए खतरे की घंटी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। पार्टी अरकान से अदालती फैसले के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। अली अमीन गंडापुर अरकान को एतमाद में भी लेंगे। इजलास में अपोजिशन की सफ बंदी के पेश नज़र अहम फैसले मुतवक्के। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मखसूस नशस्तें बांटने की तैयारी। अदालती फैसले की कॉपी इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गई। कानूनी टीम ने अदालती फैसले का तफसीली जायजा लेना शुरू कर दिया। ज़रा के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आज से सियासी जमातों में मखसूस नशस्तों की अलॉटमेंट बहाल करना शुरू करेगा। कराची में हमारी मेयरशिप पर डाका मारा गया। हाफिज नईमुर्रहमान का इल्ज़ाम, कहा हमारी जीती हुई सीटों पर कब्जा किया गया। मखसूस नशस्तें तहरीक इंसाफ का हक था। सुप्रीम कोर्ट से शर्मनाक फैसला आया। जाली फैसले करवाकर सियासत की जाती है। आम इंतखाबात में धांधली से हमें कई नशस्तों से महरूम किया गया। मैं चंद वोटों से अपनी सीट हारा था, लेकिन मुझे जितवा दिया गया। मैंने सीट वापस कर दी। सीनियर वज़ीर सिंध शजील इनाम मेमन का हाफिज नईम के इल्ज़ामात पर फौरी रिएक्शन। कहा कि अमीर जमात इस्लामी अब तक मेयर ना बन सकने के सदमे से नहीं निकल सके हैं। अपनी सियासी नाकामियों को छुपाने के लिए हुकूमत सिंध पर इल्ज़ामात लगाना मुनासिब नहीं है। सियासी मुनाफकत के इंतहा है। पंजाब में बैठकर हाफिज नईम बल्दियाती निज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। हालांकि बल्दियाती इंतखाबात पंजाब में नहीं हुए, सिंध में हुए हैं। जमात इस्लामी को कभी अवाम के वोट से कराची की मेयरशिप नहीं मिली। उनके 2 मेयर आमरीत के मरहून मन्नत थे।